हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर फलन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने फलन के अंदर फलन की परिभाषा देख ली थी, फलन के प्रकार देख लिए थे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला फलन पढ़ा अपन ने एकेकी फलन। एकेकी फलन में क्या होता है दोस्तों कि स्वयं मतलब जो सेट ए दे रखा होता है अपने को, तो सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ में उसका संबंध होना चाहिए। उसके बाद में पढ़ा बी ये बहुएकेकी फलन। बहुएकेकी फलन में क्या होता है कि सेट एक या एक से अधिक अवयवों का संबंध किसके साथ में, सेट बी के अंदर मिल सकता है अपने को। और उसके बाद में पढ़ा अपन लोगों ने एक अंतरसेपी फलन। अंतरसेपी फलन में क्या होता है कि सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए रहते हैं उसमें ना किसी एक अवयव का सेट ए के साथ में संबंध नहीं होना चाहिए, अर्थात एक या एक से अधिक अवयव उसमें खाली होने चाहिए। और उसमें अंतरसेपी में कितने प्रकार पढ़े? दो प्रकार पढ़े। कौन कौन से पढ़े? पहला पढ़ा एकेकी अंतरसेपी फलन, जिसमें क्या होता है कि सेट ए के एलिमेंट के अवयवों का संबंध सेट बी के साथ में, मतलब संबंध तो ए के तो सारे संबंध मिलेंगे, लेकिन बी में कोई ना कोई एक अतिरिक्त अवयव खाली रहना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? एकेकी अंतरसेपी फलन। और दूसरा पढ़ा बहुएकेकी अंतरसेपी फलन। बहुएकेकी अंतरसेपी फलन में क्या होता है कि सेट ए के सारे जितने भी एलिमेंट है उनका संबंध किसके साथ? सेट बी के साथ में होना चाहिए, और सेट बी के अंदर कोई ना कोई एक या एक से अधिक एलिमेंट अतिरिक्त खाली होने चाहिए। और जो सेट ए के एलिमेंट है उनका एक या एक से अधिक बार भी संबंध मिल सकता है अपने को, किसमें? सेट बी के अंदर। ये हो गया अपने पास में एक बहुएकेकी अंतरसेपी फलन। उसके बाद में पढ़ा अपन लोगों ने आच्छादक फलन। आच्छादक फलन के अंदर क्या होता है कि सेट ए के एलिमेंटों का सेट बी के साथ में संबंध होना चाहिए, और सेट बी के अंदर अपने पास में कोई भी अतिरिक्त एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसे बोलेंगे एक आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में वही दो प्रकार के टाइप देखे कि एकेकी आच्छादक और बहुएकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक में क्या होगा? वही कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के साथ में संबंध कौन सा? एकेकी संबंध बनाने चाहिए, वह क्या कहलाएगा? एक एकेकी आच्छादक फलन। उसके बाद में पढ़ा बहुएकेकी संबंध। बहुएकेकी आच्छादक फलन में बहुएकेकी में क्या होता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के साथ में संबंध बनाने चाहिए, और सेट बी के अंदर कोई भी एक अतिरिक्त अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, जबकि उसमें अंतरसेपी में क्या होता है कि कोई ना कोई एक अवयव खाली होता है। ये अपने फलनों के प्रकार देखे थे कि कौन कौन से फलन हुए थे, उनके परिभाषाएं देखी थी। अब आज देखते हैं एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी में से एग्जाम्पल नंबर 1 उठाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला गया है कि अपने पास में क्या है कि कोई क्लास है 10th क्लास के 50 विद्यार्थियों का एक समुच्चय दिया गया अपने को, कैपिटल ए। 50 विद्यार्थियों का एक समुच्चय अपने पास में कौन सा है? कैपिटल ए। और क्या बोला गया है कि एफ क्या दे रखा है? ए टेंड्स टू एन। और एफ एक्स मतलब संबंध में क्या बोल रहा है कि इनके जो भी रोल नंबर है, अतः एफ एक्स क्या बोल रहा है? छात्रों के रोल नंबर। और हम जानते हैं कि किसी भी विद्यार्थी या एक या एक से विद्यार्थियों के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो जितने भी 50 विद्यार्थी अपने पास में दिए गए, इनका संबंध, इनके रोल नंबर क्या है? केवल सिंगल ही मिलेंगे। तो ये एक फलन क्या हो गया? एक एकेकी तो हो गया। अब चेक करते हैं आच्छादक के लिए। अब आच्छादक में देखो 50 तो अपने पास में कोई ना कोई एलिमेंट मिले हुए, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। और इसके बाद में क्योंकि अपने ए टेंड्स टू क्या दे रखा है? एन के आगे चलते ही जैसे अपने पास में इनके 50 तक के तो रोल नंबर अपने पास में मिल जाएंगे, लेकिन 51वां जो एलिमेंट मिलेगा, 51वां अपने पास में जो छात्र मिलेगा, उसका अपने पास में कोई अतिरिक्त क्या
रोल नंबर नहीं मिलेंगे। अर्थात जो 51, 52, 53 इतने आगे जो भी स्टूडेंट आएंगे उनका कोई भी संबंध नहीं होगा। ये अपने पास में एक कहने का मतलब अंतर से फलन हो गया, क्योंकि इसमें खाली अवयव मिल रहे हैं और ये फलन एक आच्छादक फलन नहीं होगा। ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसके बाद में देखो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या पूछ रहा है कि अपने पास में एक फलन दे रखा है, 1 मिनट, एक फलन दे रखा है अपने पास में f, जो क्या बोल रहा है एन टेंस टू कैपिटल N, और एपेक्स क्या बोल रहा है कि एपेक्स जो है संबंध अपने पास में अक्स स्क्वायर है। यहाँ पे अपन कोई भी नेचुरल नंबर में से अक्स की वैल्यू उठाएंगे, वो कहाँ पे जाएगी, अक्स स्क्वायर के अंदर। तो जैसे मैंने एक एक ही चेक कर रहा हूँ, एक एक ही फलन में क्या होता है कि जैसे x1, x2 2 पॉइंट लिया अपन ने, और x1, x2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट n के अंदर। तब अब इनको बोल सकता हूँ मैं एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, जो कि क्या हो गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अर्थात दिया गया फलन f एक ही फलन है। और उसके बाद में चेक करना अपने को कि दिया गया फलन क्या अंतरसेपी या आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए देखते हैं अपन, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होता है कि अपने पास में कोई y बराबर क्या दे रखा है, एपेक्स होता है, एपेक्स क्या दे रखा है अपने को, अक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से अक्स की वैल्यू निकालूँ तो अपने पास में क्या मिल गया, रूट y। तो अब रूट y अपने पास में मिला, तो अब आप लोग ये बताइए जैसे √3, √4 इनका सबका आपस में इक्वल टू थोड़ी हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अतः दिया गया संबंध ये फलन क्या नहीं है, एक आच्छादक फलन भी नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ते हैं तीसरा एग्जाम्पल जो कि अपने पास में दिया गया है। ये एक आच्छादक फलन हो गया। अब दूसरा कौन सा हुआ, ये एक ही आच्छादक फलन। वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लो, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए गए जैसे कि अपने पास में एफ इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स जेड टेंस टू जेड, अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय दिया गया है। और एपेक्स अपने को रिलेशन में क्या दे, फलन में फंक्शन क्या बोल रहा है कि 2x + 1। ये अपने पास में एक फलन दिया रखा है एपेक्स इज इक्वल टू 2x + 1, और जेड क्या है, पूर्णांकों का एक समुच्चय। जैसे मैं यहाँ पे अगर जेड में से 1 उठाता हूँ तो यहाँ पे अपने को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अर्थात f1 का रिलेशन किसके साथ में होगा, 3 के साथ में। वैसे f2 लिया तो f2 का रिलेशन किसके साथ में, 5 के साथ में। ऐसे अपने पास में संबंध बनेंगे तो वो फलन क्या कहलाएगा, एक ही। क्यों, क्योंकि f1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 5 के साथ होगा। अगर मैं इसके आगे कोई भी एलिमेंट लूँगा तो उसका संबंध क्या किसी एक अतिरिक्त अवयव के साथ में मिलेगा, ना तो 3 के पास मिलेगा ना 5 के साथ मिलेगा। तो दिया गया फलन f एक ही फलन है। उसके बाद में आच्छादक में क्या होता है दोस्तों कि अपने पास में जो अपेक्स दिया रहता है उसे y इक्वल टू मान लेंगे, और एपेक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x + 1। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या निकल के आती है कि y - 1/2। ये अपने पास में x की वैल्यू आ गई। अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू अपने पास में क्या मिलती है, एक 0 मिलती है। जब मैं 2 की वैल्यू पुट करता हूँ y = 2, तो अब यहाँ पे y = 2 प्राप्त लिया तो क्या मिला, एक 2 - 1 अर्थात 1/2। तो इस प्रकार अपने को चेक कर करके देखने हैं कि दिए गए फलन क्या आच्छादक है, क्या एक ही है।
और जो जैसे ये 1/2 आ रहा है तो नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक पूर्णांकों के समुच्चय में नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा फलन हो गया, एक है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार इन एग्जाम्पलों को करके देखिए। अब आगे का एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास में। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सारे के सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं। और अब जैसे f(x) बराबर 2x ले ले, जैसे एक फलन दे रखा अपने को f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x में वही अपन क्या मानेंगे, एक के लिए x1, x2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये R साथ वास्तविक रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x1 टेंस x2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, R में। तब x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2, अर्थात 2x1 बराबर 2x2, जो कि अपने पास में क्या मिल गया, f(x1) बराबर f(x2). अतः ये दिया गया संबंध भी एक कौन सा संबंध कहलाएगा, एक की संबंध। जैसे यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो इसका संबंध किसके साथ में, 1 का संबंध किसके साथ में, f(x1) का संबंध किसके साथ में मिलेगा अपने को, 2 के साथ में। और f1 का f2 का संबंध किसके साथ में मिलेगा, 4 के साथ में। वैसे f3 का लिया मैंने तो किसके साथ में, 6 के साथ में। तो मैं देखो इधर आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इधर कौन से एलिमेंट लेंगे जो x के लिए हैं, 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा आगे। इधर 2 4 6 8, कहने का मतलब 2 गुना आ रहा है किसका, इनका सेट a के अवयवों का 2 गुना। अब जैसे यहाँ पे 4 लूँगा तो ये एक मतलब देखो 1 का संबंध केवल 2 के साथ आ रहा है, 2 का संबंध 4 के साथ में आ रहा है, 3 का संबंध 6 के साथ में आ रहा है और 4 का संबंध 8 के साथ में आ रहा है। अतः दिया गया फलन f जो कि एक की फलन है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एक की फलन हो गया। अगर इसमें आच्छादक के लिए देखो एक बार, तो आप है ना एलिमेंट रख के देख लिया करो कि एक है, आच्छादक है या अंतरसेप है या बहुएकी है। अब इसके बाद में जैसे y बराबर f(x) हो जाएगा, ये f(x) बराबर क्या हो जाएगा, 2x। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो अब मेरे पास में x की वैल्यू क्या मिलेगी, y/2। तो इसमें क्या होता है कि y/2 एक आच्छादक फलन मिलेगा। क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसके अंदर कोई अतिरिक्त सेट b के अंदर, जैसे अपन ने अभी एक के लिए देखा था। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिया था तो 1 का संबंध 2 के साथ निकल रहा था, 2 लिया तो 4 के साथ निकल रहा था और 4 के बाद में क्या था, 3 का संबंध 6 के साथ, ऐसे आगे चलता जा रहा, ना कि कोई ना कोई एलिमेंट खाली है। इसलिए दिया गया संबंध ये फलन एक कौन सा फलन कहलाएगा, आच्छादक फलन भी है, आच्छादक फलन भी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने लायक है। जैसे कि मैंने क्या दे रखा है, एक f(x) दे रखा है अपने को, क्या, x²। x² ये किसकी इक्वेशन है, एक परवलय की इक्वेशन है। क्योंकि परवलय की इक्वेशन क्या होती है कि y बराबर 4ax, इस प्रकार से। तो ये एक परवलय की इक्वेशन है। तो इसमें देखते हैं जिसमें ये y बराबर x² किस प्रकार का परवलय बनेगा, अपने को इस प्रकार का परवलय बनेगा, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, देखो ये कौन सा हो गया, इधर -1, इधर हो गया +1। तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा अपने पास में, x का तो कौन सा -1 और y का 1 और इधर 1 और 1। इस प्रकार के इक्वेशन बन जाएगी अपने पास में। ये किसका, f(x) बराबर x² का जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी -1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1। अब इसको चेक करना है क्या एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर एक एक की है, आच्छादक है। अब जैसे मैंने वही अपने पास में x1, x2 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर, क्योंकि एफ बराबर क्या दे रखा है अपने को, r टेंस टू r। तो x1 x2 किस में बिलोंग करेंगे, r में। तब x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि एक एक के लिए अपन दोनों एलिमेंटों को क्या साथ में लेके देखते हैं। तब अगर इसको आगे देखा तो ये x1 का स्क्वायर, ये x2 का स्क्वायर, तब एफ ऑफ x1 मिल गया, ये एफ ऑफ x2 मिल गया। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ, जैसे x1 लिया मैंने 1 का रिलेशन किसके साथ में आ जाएगा, 1 के साथ में, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1। 2 का लिया 4 मिल जाएगा, 3 का लिया तो 9 मिल जाएगा, 4 का लिया तो 16 मिल जाएगा, 5 का लिया तो 25 मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, ये अपने पास में सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और मैंने इसमें जैसे 4 एलिमेंट उठाए तो इसका रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ, इसका रिलेशन 4 के साथ, इसका रिलेशन 9 के साथ, इसका रिलेशन किसके साथ, 16 के साथ में। अर्थात स्वयं एक सेट ए के अवयव का संबंध सेट बी में केवल एक बार ही आ रहा। कोई भी सेट ए के ऐसे एलिमेंट नहीं है जो बी के साथ में 2 बार संबंध बना रहे हैं। ये 9 के साथ हो गया, ये 16 के साथ है। दिया गया संबंध फलन क्या है, एक ही फलन है। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वापस बराबर एक्स स्क्वायर में एक फलन कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपन आच्छादक के लिए चेक करते हैं। आच्छादक में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या मिल जाएगी मेरे को, x की वैल्यू √y इज इक्वल टू x। वह एलिमेंट ले लेके देख लेना है। तो जैसे क्योंकि x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, ±√y, क्योंकि √y की वैल्यू क्या प्लस माइनस में होती है। तो अपने को पॉजिटिव इंटीजर की तो क्या है कि b के अंदर रिलेशन मिल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वालों का नहीं मिलेगा। अतः दिया गया फलन r एक आच्छादक फलन नहीं है। तो दोस्तों ये अपने पास में क्वेश्चन आ गए, एग्जाम्पल हो गए, और बाकी के 2 एग्जाम्पल इजी है जो आप लोग स्वयं करके देखिए कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। ये अपने पास में सेकंड 1.2 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब आप लोग क्वेश्चन भी करके देखिए 1.2 के। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अपने को कुछ नहीं, इसमें एक बहु एक आच्छादक अंतरसेपी अंतर से एक अंतरसेपी या बहु एक अंतरसेपी आच्छादक, या आच्छादक में भी एक आच्छादक या अंतरसेपी आच्छादक चेक करना है, जो कि अपन ने परिभाषा और मैथमेटिकल रूप में और उनके कुछ एग्जाम्पल करके देखे थे। और आज फिर अपन लोगों ने 1.2 के सारे एग्जाम्पल किए हैं। तो दोस्तों आप बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 1.2 में जो भी क्वेश्चन है सारे इसी मेथड पे आधारित है, तो आप उनको करके देखिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, और उन क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।